भाई ऐसा है, अल्लाह ताला ने फरमाया एज पर लाल टोपी कि मुसलमान अनप्रोवोक्ड विल अटैक ज्यूज एंड काफिर्स। यहूदी और काफिरों पे बिन प्रवोक अटैक करो और उनको नेस्तो नाबूद कर दो। अगर तुम पीस चूज करते हो ओवर अटैकिंग काफिर्स एंड काफिर्स और ज्यूस, तो तुम्हें तुम्हारा जिंदा रहना ही बेकार है, तुम्हें इस्लाम छोड़ के कहीं खुदकुशी करनी चाहिए। लिटरली उसका मतलब ये है कि लाल टोपी कह रहा है अगर तुम मुसलमान हो तुम्हें काफिरों और यहूदियों के साथ हमेशा लड़ते रहना है, उनका खात्मा करना है। अगर तुम बोले यार तू अपने घर मेरे अपने घर, नहीं, फिर तू मुसलमान ही नहीं, तुझे इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब ये जो पाकिस्तान की जो आर्मी के पुराने जनरल कह रहे हैं और ये जो लाल टोपी कह रहा है, एक आपको ब्लास्फेमी की बात कर रहा है, एक कह रहा है कि हम कभी भी काफिरों और यहूदियों के साथ हमें पीस नहीं रखनी, अगर अनप्रोवोक्ड अटैक करना पड़ेगा करो। दे डोंट हैव टू प्रोवोक यू, दे हैव टू डू नथिंग, बट स्टिल ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है, ये करो। और तुमने भाई हमें गोली दी है और ये तुम्हें ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ का मुल्ला मुनीर मर गया। दो दो चीजें, एक तो देखो ब्लास्फेमी वाला मसला कह रहा है भाई काफिरों और यहूदियों के साथ दोस्ती थोड़ी ना हो सकती, वहां तो जंग ही होगी। और जो कहेगा कि पीस के लिए मैं जंग अवॉइड करूंगा तो मुसलमान भी इस्लाम छोड़ दे। तो मतलब जंग जन्नत और जहाद, अगर इसके अलावा आप कुछ सोच रहे हो आप इस्लाम छोड़ दो, आप इस्लाम के लिए फिट नहीं हो, एज पर मिस्टर लाल टोपी। अब वो कह रहा है अल्लाह ताला ने फरमाया सूरा नंबर वट एवर, उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं मौलवी नहीं हूँ तो मुझे सूराओं में नहीं घुसना, बट ये उसने कहा है। और वहां के जनरल कह रहे हैं बेटा तेरे को टांग देंगे, तेरे पे ब्लास्फेमी लगाएंगे अगर एक ही है। और वहां पे वो बुला रहे, कहता भैया आ जाओ। इसलिए तैयब अर्दोगन कर रहा है यार छोड़ो, नेटो बनाते हैं यार। अगर नेटो बनाए तो अमेरिका छोड़ देगा, और जिनसे पैसे लिए वो छोड़ देंगे, चीनी छोड़ देंगे, काफिर तो चीनी भी है। और चाइना में जिंजियान में क्या हो रहा है उसमें ना लाल टोपी कुछ करेगा ना कुछ और कहेगा। वो एक अलग मसला है, वो बेचारे इनकी दुखती रग है, इसमें जो मैं छेड़ देता हूँ उनको तकलीफ होती है आईएसपीआर वालों को। अब भैया मुश्तबा मिसिंग, ये क्या कहानी है? भाई एक जुलानी को लेके भी अपडेट है। जुलानी बड़ा एक्टिवेट हो गया है। जुलानी कह रहा जी मैं हिजबुल्लाह को ठोक सकता हूँ पर मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो कैसे जाएगा? बोले इस्लामी देशों का ग्रुप बनाओ, आई लाइक द मैन। असली जहादी है जुलानी, कहता है इस्लामी देशों का ग्रुप बना, पूरे सब मिलके जाके हिजबुल्लाह को ठोकेंगे। नहीं तो कल क्या बोलेंगे तुम्हें? कह तू सुन्नी था, तूने जाके शियाओं को ठोक दिया, अब तेरे नाम का फतवा निकालेंगे। कह रहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं जाने को तैयार हूँ, मेरे साथ 2-5 मुल्क का अपनी सेना भेज दो, आई मे कंट्रीब्यूट 70% ऑफ द फोर्स, बट तुम भी आओगे मेरे साथ हिजबुल्लाह को मारने, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। क्योंकि कल को तुम मेरे पे भी कोई फतवा वतवा निकाल दो, कुफ्र मुनाफिक कर दोगे, मैं नहीं जाता भाई अकेले। तो जुलानी ने भी एक यू टर्न तो मारा है। अब मुश्तबा मिसिंग साहब, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा सेंसेशनल खबर है। क्या मुश्तबा मिसिंग है? सुन भाई, अब्बास अगराची ने कहा जब से खमेनी सीनियर मारे गए मैंने मुश्तबा से मेरी आज तक बात ही नहीं हुई। ये है आपका चीफ नेगोशिएटर ईरान का। गिला बाफ मिला या नहीं मिला कोई नहीं जानता। अब मैसूद पेजेस्कियन, जिसको 2-3 दिन पहले कह रहे थे तू रिजाइन करके निकल जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, उसने कहा ईरान के लिए नहीं निकलो। इन सब में सबसे मॉडरेट बंदा है। ये कहता है कि सुप्रीम लीडर से मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यानी कि आई एज प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, डॉक्टर मैसूद पेजेस्कियन, मैं भी सुप्रीम लीडर से नहीं मिल सकता, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सुप्रीम लीडर है, नहीं है, क्या वो ईरान में है, क्या वो पाकिस्तान में, क्या वो कहीं और है, क्या वो है भी है उसके नाम पे कोई पोस्टर चला रहा है, क्या वो जो गत्ते का पोस्टर वही इतना ही सुप्रीम लीडर है? और कह रहा है कि भाई वो हमारी इंस्पिरेशन का कारण है। तो मोटा मोटा वहीदी आपके अमेरिका को मैसेज दे रहा है। सॉरी, पेजिस्कियन कहता है बेटा अराची ने सुप्रीम लीडर को देखा नहीं, मेरे को मिलने की इजाजत है नहीं, मैं मिल नहीं सकता। ठीक है? और सुप्रीम लीडर इज एन पावर ऑफ पोस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, बट सुप्रीम लीडर किसके हाथ में है? सुप्रीम लीडर तुम्हारा वहीदी के कंट्रोल में, या उसने उसको नजरबंद कर रखा है या बंद कर रखा है, वट। तो सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी और सुप्रीम लीडर वहीदी के कंट्रोल में। तो अगर आपको वाकई डील करनी है, अगर आपको वाकई कुछ करना है, तो इन चुंबो पुंबो से बात करना छोड़ दो, वहीदी को लाओ, वहीदी को टेबल पे लाओ। या नहीं तो इसराइल वाली पॉलिसी अपनाओ कि वहीदी का काम तमाम कर दो, तो वहीदी नहीं रहेगा। तो सुप्रीम लीडर जो है वो बेसिकली कागजों में जिंदा है, और जो रियल पावर सेंटर है वो वहीदी है। और ये वहीदी का और गैंग चाहते थे कि निकले उसकी जगह मौलाना को बिठाएं, जो रोज जंगो जहाद की बातें करेगा, पर जिसके नहीं कर रहा।
तो पेजेस्कियन का ये पब्लिक स्टेटमेंट देने का मतलब है कि मुश्तबा इधर ईरान में नहीं है, पाकिस्तान में हो सकता है, डोंट बी सरप्राइज्ड, या परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड है, या कुछ ऐसा उसे हुआ कि इस काइंड ऑफ हैंडीकैप्ड है व्हाटएवर। और वाहिदी ने उसका भूत जिंदा रख के, गोश्त जिंदा रख के उसके नाम पे तो कान चला। तो एक मैसेज दुनिया को है कि अगर फॉरेन मिनिस्टर नहीं मिल सकता, नहीं मिलता आज तक, और अगर ईरान का प्रेसिडेंट उससे नहीं मिल सकता, तो आप किस खेत की मूली हो? बट स्टिल ही इज द सुप्रीम लीडर। और कल तक ईरान कह रहा था कि हम सुप्रीम लीडर से डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अब पेजेस्कियन के नाम तो मिल ही नहीं रहे। तो पेजेस्कियन का ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को दर्शाता कि अंदर की पोषण कितनी, अंदर की पोषण थोड़ी डरावनी जरूर है, इट्स वेरी डेंजरस। सो इमेजिन अ कंट्री जहां सुप्रीम लीडर गायब हो जाए, तब वहां परिस्थिति क्या। और अब भी अमेरिका के पास एक हुक्म का इक्का बाकी है जो वो यूज कर सकते हैं, और जिससे आईआरजीसी को डर लगता है वो ये है कि क्या जो ईरान की अपोजिशन है उसको अपने संरक्षण में ले लो, उसको अपने साथ मिला लो। यार मेरा वॉल्यूम तो पूरा है। ओके, लेट मी ट्राई टू increase the power of my mic. Give me a second. Okay. Audio. हेलो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आ रही है आवाज, आ रही है? तो आई इंक्रीज द पावर ऑफ माई माइक। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई, सॉरी, अब ईरान की अपोजिशन को अगर आप एक्टिवेट कर लो, दैट विल बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर दीज पीपल टू हैंडल। और ये अपने जो प्रोटेस्टर्स है बेचारा, रोज को दो चार को मार रहे हैं, और वो ऑलरेडी लफड़ा ऑन है। तो पॉलिटिकली भी अंदर काफी चीजें हो रही है। बट अगर आपने नेगोशिएशन टेबल पे सारा गिव अवे कर दिया, अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की डील एक्सेप्ट कर ली, तो 15 20 25 दिन के लिए आप युद्ध को डालोगे, युद्ध फिर शुरू होगा। बट शायद ट्रंप ये सट्टा खेले कि 25 दिन तक हमारे इंटरसेप्टर बन जाएंगे, या हम कुछ और विकल्प निकालेंगे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जितना मैं इस चीज को देखता हूँ उतना कॉम्प्लेक्स है। भारत के स्टेक्स हैं, क्योंकि भारत के लोग रहते हैं, डायस्पोरा रहता है, हमारा व्यापार है, हमारी एनर्जी काफी हद तक आती है। तो हमने मैक्सिमम एनर्जी और मूव टू रशिया, अमेरिकन, वेनेजुएला, एंड थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट फॉर टेकिंग सच अ बोल्ड स्टेप। बट तब भी समस्या है, तब भी परेशानी है। सो थिंग्स आर बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड थिंग्स आर डायनेमिक। लेट्स सी कि ऊंट किस करवट बैठता है। हमारी आपकी नजर बनी रहेगी। पाकिस्तान में रोज नाटक होते रहते हैं।